आइए हम सेम वचन को निकालेंगे, लूका अध्याय 22 उसके आयत नंबर 14। वहां इस प्रकार लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह क्या करूं, तुम्हारे साथ खाऊं। हालेलुया। आपको पता है, प्रभु भोज परमेश्वर की खुद की इच्छा है कि वो हमारे साथ क्या करे, उसमें क्या हो, शामिल हो। हालेलुया। आपको पता है, वहां पे जिस समय प्रभु भोज हो रहा था उस समय 12 चेले थे और यीशु मसीह उनके साथ था। और यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी ये इच्छा है कि मैं दुख भोगने से पहले, कल मेरे को क्रूस पर चढ़ाया जाना है, वो सब कुछ मेरे साथ होना है जो लिखा हुआ है, तो उसको होने से पहले क्यों ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, बैठ के खाना खाऊं। हालेलुया। कहने का मतलब है यीशु मसीह वहां पे उनके साथ खाना खाने के लिए बैठा था, उनके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। आमीन। सो वहां पे क्या हुआ, जूस रखा हुआ था, दाखरस रखा हुआ था। सो यीशु मसीह कहते हैं इस दाखरस को तुम्हें आज से लेना है और क्या करना है, इसको पीना है, ये मेरी लहू में वाचा है। और इस रोटी को लेना है, ये मेरी देह है जिसे तुम मेरी देह के रूप में क्या करोगे, खाओगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह की खुद की इच्छा थी कि वो हमारे साथ क्या करे, सहभागिता करता रहे। आपको पता है, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पे विश्वास करने लग जाते हैं तो आपका आत्मा यीशु मसीह की ओर चले जाता है, लेकिन जब आप प्रभु भोज लेते हैं आपका शरीर यीशु मसीह से कनेक्ट हो जाता है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा एक ऐसा जरिया था जो हमें, हमारे आत्मा को यीशु मसीह की आत्मा से कनेक्ट कर सके। और प्रभु बोध जो है वो एक ऐसा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि उसके द्वारा हमारा शरीर क्या हो सके, परमेश्वर से कनेक्ट हो सके। क्योंकि जब आप उसे ले रहे हैं तो आप पूरे विश्वास के साथ घोषणा कर उस पर क्या कर रहे हैं, उसे ले रहे हैं। और वो वही जूस जो है वो यीशु मसीह के लहू में परिवर्तित हो जा रहा है जो 2000 साल पहले बहाया गया है। हालेलुया। और वो उसी की वही देह में परिवर्तित हो जा रही है जो रोटी को आप ले रहे हैं। और जब आप उसे ले रहे हैं तो आपकी देह में यीशु मसीह की देह मिल जा रही है, आपके लहू में यीशु मसीह का लहू मिल जा रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय वो प्रभु भोज ले रहा था परमेश्वर, उनके साथ एक व्यक्ति और था जिसके साथ वो प्रभु भोज ले रहा था। आज का जो वचन है उस टॉपिक में मैं आ रहा हूं धीरे धीरे, और मैं आपको बताना चाहता हूं जिस व्यक्ति के साथ वो प्रभु भोज ले रहा था उस व्यक्ति का नाम था यहूदा इस्करियोती। हालेलुया। और वो वही व्यक्ति था जो कल के दिन में यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। आपको पता है यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ प्रभु भोज क्या करूं, लूं। इसका मतलब वो सबसे कह रहा है, तो वो यहूदा क्या कहते हैं, इस्करियोती से भी कह रहा है कि मैं तेरे साथ क्या लूं, प्रभु भोज लूं, इस भोजन में शामिल हूं। और यीशु मसीह सब जानता है कि वो अगले दिन क्या करने वाला है, मुझे पकड़वाने वाला है, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है, उसके साथ भोजन करना चाह रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, रियल प्रभु भोज का मीनिंग है परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है, हमें अपने दुश्मनों से भी प्यार करना है। आपको पता है, क्या वो घड़ी होगी, यीशु मसीह अगर हमारे जैसा व्यक्ति हो तो उसी समय अगर उसे पता हो ना कि वो पकड़वाने वाला है तो सबसे पहले उसी को मरवा दे। अगर हमारे जैसा व्यक्ति हो या इस दुनिया का मनुष्य हो, लेकिन वो परमेश्वर है, उसने मनुष्य का रूप धारण कर भी प्रेम करना सिखाया। हालेलुया। उसे पता था जिस दर्द से वो गुजरने वाला है और उस दर्द में उसे ले जाने का कारण भी ये यहूदा है, फिर भी उसने क्या किया, उसके साथ भोज किया। हालेलुया। उसके साथ भोज किया क्योंकि परमेश्वर चाहता था, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक प्रकाशन है, परमेश्वर चाहता था कि एंड समय तक भी वो क्या हो, सुधर जाए मेरी इस क्रिया से जो मैं कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन वो नहीं सुधरा और वो बात पूरी हुई जो परमेश्वर ने कहा था कि तू मुझे पकड़वाएगा, और उसने क्या किया, उसे पकड़वा दिया। तो प्रभु भोज हमारे जीवन में एक एकता को लेकर आता है, एक मित्रता को लेकर आता है। जब कभी आप प्रभु भोज ले रहे हैं, परमेश्वर ने क्या कहा कि ये रीति से ना लिया जाए। आपको पता है इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये नहीं था कि आपके जीवन में कितने पाप हैं, इसका मतलब ये था कि आपके हृदय में किसी के प्रति कोई दुख तो नहीं है, कोई चिढ़ तो नहीं है। वो उस अनरीति से लेने की बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जब वहां पे बैठा था तो उसके दिल में यहूदा के लिए कुछ नहीं था और उसने पूरी रीति से उस प्रभु भोज को लिया यीशु मसीह ने।
हालेलुया। सो उसी प्रकार वो कह रहा है, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हमें क्या करना है? पूरी रीति से उस प्रभु भोज को लेना है। हालेलुया। हमारे दिल में, हमारे मन में किसी के प्रति कोई दोष, कोई भावना, गलत बातें नहीं होनी चाहिए, चिढ़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, पर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में सिर्फ इसलिए आया कि हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। वो हमारे पापों के लिए भी आया, हमारे पापों से छुड़ाने भी आया, बीमारियां खत्म करने भी आया। वो सब कुछ सही है और वो पहली बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि परमेश्वर इसलिए आया कि मनुष्य जाति एक दूसरे से पाप करना सीखे। क्यों? आपको पता है, ये कहानी लहू बहाने से ही शुरू हुई थी। जब आदम के द्वारा, उस हवा के द्वारा पाप किया गया तो उनका जो 2 बच्चे पैदा हुए, केन और हाबिल, उनमें से केन ने क्या किया? हाबिल को मार दिया, जब हम पढ़ते हैं। और वहां पे उसका जब लहू बहाया तो परमेश्वर को उस समय क्या हुआ? गुस्सा आया और उसने केन को क्या किया? श्राप दिया। तो वो लहू बहाना, भाई का मर्डर करना वहीं से शुरू हो गया। और वो जहां से शुरू हुआ तो मनुष्य जाति में एक दूसरे के प्रति जलन, चिढ़ शुरू हो गई। लेकिन जब यीशु मसीह इस जगत में आया और उसने 12 चेलों के साथ उस लहू को पीने की रीति को लिया, तो वो सारी चिढ़ जो है वो प्रेम में बदल गई। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो हर एक पुराना नियम की हर एक चीज नए नियम से जुड़ी हुई है। आप जो कुछ पुराने नियम में पढ़ते हैं वो सब नए नियम से जुड़ा हुआ है। प्रभु के दास कहते हैं कि जब आप पुराने नियम को पढ़ रहे हैं तो आपको नए नियम का चश्मा लगाकर उसे पढ़ना है। हालेलुया। इसलिए कभी भी नए विश्वासी को पुराना नियम नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर उन्हें दे दिया तो वो कल सबको काट देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कल सारी बलियां करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी बात को सोचकर लोग जब पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वो अपने कंठस्थ में, अपने अनुसार, अपने समझ के अनुसार पढ़ते हैं। जब कोई नया व्यक्ति पढ़ता है, इसलिए हम नए व्यक्ति को क्या करते हैं? नया नियम देते हैं कि वो पहले यीशु मसीह के बारे में जाने। और जब वो यीशु मसीह के बारे में जानेगा, उसके दिमाग में यीशु मसीह बसा रहेगा, तब वो जान पाएगा कि पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर जो सब कुछ करता था वो सही था। हालेलुया। और वो इस बात को अपने जीवन में समझ पाएगा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वो जो प्रभु भोज, वो लहू को जो लेने की जो वाचा थी, वो इसलिए थी कि आप और हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति क्या आ जाए? प्रेम आ जाए। हालेलुया। प्रेम आ जाए। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर प्यार नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप मत्ती में पढ़ेंगे उसके 22 से 37 के 40 में, वहां पे लिखा है कि तू क्या कर? अपने परमेश्वर से अपनी बुद्धि, प्राण और शक्ति से प्रेम कर। उसके बाद दूसरी आज्ञा क्या लिखी है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और फिर उसके बाद यीशु मसीह कहता है कि यही सारे भविष्यवक्ताओं का, सारे पुराने नियम के प्रॉफिट्स जितने रहे हैं, उन सब का क्या है? बेस है। हालेलुया। सो आपका यदि बेस पक्का नहीं है तो आपकी बिल्डिंग भी पक्की नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी ऊंची आप बिल्डिंग, इमारत बनाना चाहते हैं अपने जीवन में, जितना ऊंचा आप जाना चाहते हैं, उतना गहरी आपकी, उतनी अच्छी आपकी फाउंडेशन, आपकी बुनियाद होनी चाहिए। हालेलुया। आपका बेस होना चाहिए। और वो बेस है परमेश्वर में, इस मसीह जीवन में प्रेम। हालेलुया। आप जितना प्रेम करने वाले व्यक्ति होंगे, आप जितना प्यार करने वाले व्यक्ति होंगे, उतना ज्यादा आपकी फाउंडेशन पक्की होगी और उतनी ऊंची बिल्डिंग आप बनाएंगे और उसे कोई गिरा नहीं पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो घर जो पहाड़ पर बसाया गया है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? उसे कोई नहीं हिला सकता। क्यों? क्योंकि उसका बेस जो है वो पहाड़ है, वो चट्टान है। उसका बेस जो है वो तगड़ा है, वो पक्का है। हालेलुया। लेकिन जो घर रेत पे बनाया गया है वो ऐसे ही ढा दिया जाएगा। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि हमारा बेस पक्का होना बहुत जरूरी है। आमीन। हमारा बेस पक्का होना बहुत जरूरी है और वो बेस है प्रेम। मैं आज आपको प्रेम के बारे में सिखाना चाहता हूँ। प्रभु भोज का रियल मकसद यही था कि आप एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें। प्रेम करें। यीशु मसीह ने प्रेम किया तो प्रभु भोज किया। उसकी इच्छा थी कि मैं अपने चेलों के साथ क्या करूं? हमने यहीं पे पढ़ा, मैं अपने चेलों के साथ क्या करूं? बैठ के खाऊं। उसकी खुद की इच्छा थी कि मैं मनुष्य जाति से प्रेम करूं। इवन उससे पहले ही वो प्रेम करता था, इसलिए वो जगत में आ गया। वो आपको प्रेम सिखाने आया। और आज हमारे ऊपर किस चीज का घमंड है?
क्या घमंड है हमारे ऊपर आज कि वो व्यक्ति मेरी नहीं सुनता है, या वो इंसान मुझसे चिढ़ता है, या वो ऐसा करता है। ये घमंड कहाँ रह गया जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने हमें प्रेम करना सिखाया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की प्रेम की एक कीमत भी अगर आपसे चुकाने को कही जाए ना, तो हम नहीं चुका सकते हैं, यदि हम जिंदगी भर भी प्रेमी बन जाएं तो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रेम करना सीखें। उस पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा उस प्रेम का फल मेरे जीवन में ला। जब आप उन फलों के बारे में पढ़ते हैं जो आत्मा के फल हैं, उसमें पहला फल क्या है? प्रेम है। हालेलुया, प्रेम है। तो हमें समझना है कि परमेश्वर इसलिए आया कि हम एक दूसरे से क्या कर सकें? प्रेम कर सकें। ये दूसरी आज्ञा थी। हालेलुया। और पुराने नियम में भी ऐसे ही हुआ, जब हवा ने पहली आज्ञा को तोड़ा। हालेलुया। जब हवा ने पहली आज्ञा को, आदम हवा ने पहली आज्ञा को तोड़ा, वो था परमेश्वर से दूर जाना। और दूसरी आज्ञा को कैन और हाबिल ने तोड़ा, अपने भाई को ही मार देना, अपने पड़ोसी को ही क्या कर देना? मार देना। और वही यीशु मसीह ने नए नियम में बताया कि पहली आज्ञा परमेश्वर से प्रेम रखना, वो यीशु मसीह ने पूरी की, अपने जीवन को देखकर हमें परमेश्वर से मिलाया। और दूसरी आज्ञा जब उसने इस प्रभु बोझ को लिया, तो उसने बताया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने जो कुछ भी बोला उसे अपने जीवन में किया। तो हमें भी क्या करना है? हम जो कुछ आज बोलते हैं हमें अपने जीवन में करना है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में करना है। यदि आज हम, चाहे वो हमसे छोटा है चाहे वो हमसे बड़ा है, उसका जजमेंट ही करते रह जाएं, उसका न्याय ही करते रह जाएं, तो हम परमेश्वर के उस प्रेम को कभी नहीं जान पाएंगे। हमें इस बात को समझना है। सो प्रेम करना सीखें। लिखा है, प्रेम अनेक पापों को, अनेक अपराधों को क्या करता है? ढांप देता है, छुपा देता है। यदि आपके पास प्रेम वाली आत्मा है, यदि आप प्रेम करने वाले व्यक्ति है ना, आपने कितने भी पाप किए हो, आपके सारे पाप परमेश्वर छुपा देता है और आपको फिर से पवित्र बना देता है। हालेलुया। सो हमें प्रेम करना है, हमें उस प्रेम में आना है। आपको पता है, यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में गिराया, और जब वो प्रधानमंत्री बना दिया गया, उसके पास पूरा अधिकार था अपने भाइयों की गर्दन कटवाने का, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया? अपने भाइयों को ग्रहण किया, उनसे प्रेम किया। और उसके बाद प्रेम करने का ये नहीं कि वापस भेज दिया जहां से वो आए थे, कनान से, उनको वही मिस्र देश में अपने साथ पदों को दिया कि तू मेरा ये भाई, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। हालेलुया। सो प्रेम जो है वो आपके एक्शन को भी मांगता है। हाँ भाई, मैं उससे प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको उसको प्रेम कर कर दिखाना पड़ेगा कि आप उससे क्या प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्या आप उसके लिए अवेलेबल हैं? ये प्रेम परमेश्वर हमसे मांगता है। आमीन। और ये प्रेम ही परमेश्वर हमें सिखाने आया है। सो उस पवित्र आत्मा से हेल्प लें, वो प्रेम परमेश्वर क्या कर सके, आपके जीवन में दे सके, वो प्रेम की आत्मा को आपके जीवन में बढ़ा सके कि आप एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करने वाले हो सके। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप में प्रेम नहीं है, बाइबल बताती है, तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं है। यदि हमारे अंदर प्यार नहीं है तो हम परमेश्वर के जन नहीं है। तो हमें समझना है। हालेलुया। और मैं आपको प्रेम की एक रियल पहचान बताता हूँ। प्रेम करने वाला व्यक्ति आपसे हमेशा आपकी गलतियों पर आपको टोकेगा, और जो आपसे प्रेम नहीं करता और सही समय पे, जिस समय जरूरत है, वो उस समय आपके लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन जो सिर्फ आपसे दिखावा कर रहा है, वो व्यक्ति जो है वो हमेशा आपके पीछे पीछे लगा रहेगा, लेकिन वो सही समय पे आपके लिए नहीं आएगा। ये पहचान है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया, उसने एक दाम को चुका दी। सही समय पर यीशु मसीह आ गया। सोचो, आज पुराना नियम होता तो मैं भी जिंदा नहीं होता, आप भी जिंदा नहीं होते। समझे? जिस हिसाब से माहौल आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। क्योंकि पुराने नियम के प्रीस्ट ऐसे होते थे जो अंदर वाले जो महापवित्र स्थान में जो याजक जाता था ना, महायाजक, वो ऐसा पवित्र होता था। बाइबल में एक जगह जिक्र है कि वो कई दिनों तक उस मंदिर से बाहर नहीं निकलता था। वो अपने बच्चों की शादियों में नहीं जा सकता था, वो अपने बाल नहीं कटवा सकता था, वो इतना पवित्र था। ये पुराना नियम था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो महायाजकों से कहीं ज्यादा परमेश्वर ने आज हमें पवित्र बना दिया है। हालेलुया। हम कुछ भी करते हो,
हम कुछ भी करते हो, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया है, हमें पवित्र बना दिया। हालेलुया। प्रेम आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये प्रेम है कि ये व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, आपको पता है ये पास्टर हैं और यहाँ पे बैठे हैं, ये प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया। ये प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि वो प्रेम करते हैं हमसे, इसलिए वो हमारे चर्च को आज ज्वाइन करने आए हैं। और उनको नहीं चाहिए कि भैया मुझे पद चाहिए, आगे मेरे को चाहिए। मैंने उनसे कहा आज आप ले लीजिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं आज विश्वासी बनकर आया हूँ, मुझे आज सीखने दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? सो ये दर्शाता है, क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। और ज्यादा समय में मिले हुए नहीं हो, लेकिन जो मैंने उनके प्रेम को देखा ना, ऐसा मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। हालेलुया। सो ये हमारा परमेश्वर है जो हमारे जीवन में प्रेम को डालता है। उनके पास आज कुछ नहीं है, कल मैं उनके घर गया, जस्ट आपको पता है उनके घर में उस शांति को मैंने महसूस किया, क्योंकि उनके घर में प्रेम है। आज लोगों के पास घर है, बंगले, गाड़ियां हैं, लेकिन उनके पास प्रेम नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो उनके घर में सब कुछ बिखरा हुआ है। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जितने भी दास लोग हैं, उनके पास क्यों आज शांति है? क्योंकि उनके पास आज परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। आज उनके पास परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। सो हमें समझना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करने आया है और हमें भी अब प्रेम करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, अब आपका काम करने की बारी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ कर दिया, अब आपको दूसरों के लिए सब कुछ करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, जब आप मनुष्यों के जीवन में अच्छा करने लग जाएं। आप परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते लोगों के जीवन में अच्छा करे बिना। मैं आपसे कह सकता हूँ, प्रभु के दास ने मुझसे कहा था, मैं उनको सुन रहा था, बहुत बड़े दास है, मुझसे नहीं कहा था, पूरी भीड़ से कहा था, उस भीड़ में मैं भी बैठा था। सो उन्होंने कहा, यदि आप मनुष्य को नाराज कर दें और परमेश्वर को प्रसन्न कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन एक जगह पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाता, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पौलुस का मकसद क्या था। पौलुस यहाँ पे ये बता रहा था कि मनुष्य मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट जो प्राथमिकता है वो परमेश्वर है। आपके लिए पहली प्राथमिकता परमेश्वर ही होनी चाहिए, जो प्रभु आपसे कह रहा है, जो परमेश्वर आपसे कर रहा है। लेकिन दूसरी प्राथमिकता आपके लोग, आपका पड़ोसी, आपका समाज आपके लिए होना चाहिए। हालेलुया। आज मसीही लोग इस दुनिया में 400 करोड़ से ज्यादा क्यों है पता है आपको? मसीहत 80% मसीहत है पूरी दुनिया की। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि उनको परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया, और उन्होंने प्रेम कर करके लोग परमेश्वर में आज आ गए। हालेलुया। लोगों ने परमेश्वर को जान लिया। मैं जब फर्स्ट टाइम चर्च गया रामनगर में, जहां मैं चर्च जाता था, सो मैंने वहां प्रेम देखा लोगों के जीवन में। वो ऐसे प्रेमी लोग थे और मुझे उनके साथ अच्छा लगने लग गया जाना, उनके साथ जाना हर संडे। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करते थे जब हमने परमेश्वर को जाना। हालेलुया। सो प्रेम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रेम करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितना ज्यादा प्रेम करने वाले व्यक्ति होंगे, आप जितने नम्र व्यक्ति होंगे, उतना परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। उतना परमेश्वर आपको ऊंचा लेकर जाएगा। आमीन। सो ये है हमारा परमेश्वर, इतना महान है परमेश्वर। वो सिर्फ आपको प्रेम सिखाने आया। यदि वो लड़ाई करवाने के लिए आता ना आपके जीवन में, तो यीशु मसीह तलवार लेकर आता, लेकिन वो प्रेम सिखाने आया था, इसलिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि लड़ाई कर किसी का सही नहीं हो सकता। लोग एक दूसरे को ही मारते रहेंगे तो पृथ्वी तो खत्म हो जाएगी, सारी आत्माएं नरक में चले जाएंगी। परमेश्वर इस बात को जानता है। प्रभु जानता था कि मनुष्य को बचाने का एकमात्र ही उपाय है, वो है प्रेम। और जब तक मैं प्रेम करके नहीं दिखाऊंगा, तब तक लोग क्या करेंगे? प्रेम नहीं करना सीखेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने पहले प्रेम करके दिखाया कि हम भी क्या कर सके? प्रेम कर सके। हम उसके जैसा प्रेम नहीं कर सकते, हम प्रभु के जितना महान नहीं बन सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। हालेलुया। हम कर सकते हैं। आप पूरी मनुष्य जाति के लिए अपने आप को नहीं दे सकते, लेकिन आप कम से कम जो आपसे मिल रहा है, जो आपका पड़ोसी है, जो आपका परिवार है, जो आपके लोग हैं, आप उनसे प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। सो इसलिए प्रेम करें, प्रेम करें। प्रभु भोज का रियल मकसद है एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की सहभागिता में जुड़ना। आज हम जुड़े, एक मन होकर हमने प्रभु भोज लिया, वो इस बात को यही दर्शाता है कि परमेश्वर हम तुझसे प्रेम करते हैं और एक दूसरे से भी हम प्रेम करते हैं। हालेलुया। सो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और